सेल्फ स्टडी करे या कोचिंग ले। तो ये हमें हमेशा डाउट आता है कब? जब हम 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो, 12th की, या फिर जे की, या फिर गेट, या फिर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, हमें डाउट आता है कि कोचिंग ले या सेल्फ स्टडी करे। अब बता देता हूँ सेल्फ स्टडी। पहले इन दोनों के फायदे बताता हूँ, ठीक है? इन दोनों का बताता हूँ फायदे कोचिंग के। स्ट्रक्चर्ड वे। देखो सेल्फ स्टडी में क्या होगा, कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं होगी। अब मैं डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन किस सेंस में कह रहा हूँ वो बताता हूँ। देखो कोचिंग जाओगे, कोचिंग में क्या है, 3 बंदे मिलेंगे। ऑनलाइन आप किसी ग्रुप में ज्वाइन होगे तो वहां पे भी आपसे आपको किसी से बात करोगे। अब वो हो सकता है आपका एक अच्छा दोस्त निकले जो आपको कुछ बताए, पर ये भी हो सकता है कि वो आपको इस डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में ले जाए जहाँ पे आपको सिर्फ मस्ती सूझे। तो ये भी हो सकता है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाओ आप पूरे। पर सेल्फ स्टडी में क्या है, कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है यार, तुम अकेले हो, अकेले पढ़ रहे हो, सब अकेले हो। और यहाँ पे कोच क्या रहती है सेल्फ स्टडी में, यार कुछ भी नहीं है, सब कुछ टेलीग्राम पे मिल जाता है। तुम्हें या तो मिल जाएगा, या फिर अगर कुछ एक दो चीजें हैं जो तुम्हें नहीं मिलती जैसे बुक्स हो गई, वो तुम खरीद लोगे। कितने लो कॉस्ट है, 200 से 250 की बुक है, या फिर हजार हजार तक की बुक होगी, इससे ऊपर तो नहीं पाएंगी सिंगल बुक। ठीक है। कोचिंग में क्या है, स्ट्रक्चर्ड वे है। टीचर आएगा, तुम्हें पढ़ाएगा, एक एक चीज बताएगा कि अब देखो होता क्या है ना, कोचिंग में क्या है, तुम्हारा ओएस पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं तुम्हें बोल दूं सीपीयू शेड्यूलिंग छोड़ो, पहले तुम डेडलॉक पढ़ो। तो ये बड़ा बेकार लगेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पहले बेस समझ नहीं आएगा कि सीपीयू शेड्यूलिंग वर्क कैसे कर रहा है, और सीधा तुम्हें बोल दूंगा डेडलॉक पढ़ो, तो तुम वैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये है, पहले हम फैक्टर्स बताएंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। अब सेल्फ स्टडी में और कोचिंग के डिसएडवांटेज बताते हैं। देखो सेल्फ स्टडी में क्या है ना यार, कोई अब बता दो होता क्या है। देखो सेल्फ स्टडी में तुम्हारे पास क्या है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई क्या पढ़ा रहा है, तुम क्या पढ़ रहे हो, किसी को नहीं पता, बस तुम्हें पता है तुम क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, और इसमें तुम गलत पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो तुम्हें खुद नहीं पता है। तो इसलिए क्या है, सेल्फ स्टडी में कोई तुम्हें पता नहीं है तुम कर क्या रहे हो, बस तुम कर रहे हो। ठीक है, और मोटिवेशन क्या है, सेल्फ स्टडी में कोई मोटिवेशन ही नहीं है। तुम अकेले हो यार, लाखों बंदे हैं तुम्हारे साथ, पर वो तुम्हारे कॉम्पिटिटर है। और जैसे इस मोमेंट में मेरे को नहीं पता मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अकेले भाग रहा हूँ उस रेस में। तो कभी ना कभी मेरा मोटिवेशन कभी पीक पे जाएगा, कभी लो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा कि दूसरे बंदे क्या कर रहे हैं। और जब तुम ये नहीं देख पाते ना कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है, कैसे तैयारी कर रहा है, तो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन नहीं आता। अब कोचिंग में क्या होता है, तुम देखोगे अच्छा यार ये फर्स्ट आया है कोचिंग में, अच्छा इसके इतने मार्क्स आए, मेरे 50 आए हैं, इसके 60 आए हैं, तो मैं क्या गलती कर रहा हूँ जो ये नहीं कर रहा। तो मतलब मोटिवेशन एक बिल्ड नहीं हो पाता है सेल्फ स्टडी में, तुम कह सकते हो कई बच्चों के लिए, और कईयों के लिए हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। कोचिंग में क्या है, ये देखो फीस बहुत हैवी रहती है। अब फीस रहती है तुम्हारी 1 लाख के आसपास, 10,000। अलग अलग कोर्सेज के लिए जैसे जेई में आकाश इंस्टीट्यूट है, ये जो बड़े बड़े विद्या मंदिर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनकी फीस हाई है। ठीक है, और इनमें क्या सेम रूटीन है। अब सेल्फ स्टडी में क्या है, किसी भी टाइम पढ़ लो, 10 से 3 पढ़ लो। अब रात के 11 बजे है, मैं 11 से 3 बजे सुबह तक पढ़ सकता हूँ। सेल्फ स्टडी में तो यही है। पर कोचिंग में क्या है, तुम्हारे अगर 4 से लेके 7 बजे क्लास है तो तुम्हें इसी टाइम जाना पड़ेगा, अब चाहे तुम्हें मन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये है। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ, मैंने तुम्हारे सारे फैक्टर लिख दिए, जिसको जो सूट हो वो करना। लेकिन अब मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है, कोचिंग
देखो, कोचिंग मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी मैंने एग्ज़ाम क्रैक किए या जितने मैंने स्कोर किए एग्ज़ाम्स में, उस हिसाब से कोचिंग हमेशा सेल्फ स्टडी के ऊपर हावी रहेगी, ये सच है। बहुत लोग ना क्या करते हैं, सुगर कोट करते हैं इसे, ठीक है? वो मतलब तुम्हें दिखाएँगे कि सेल्फ स्टडी बेस्ट है। देखो सेल्फ स्टडी बेस्ट है, लेकिन कोचिंग के साथ-साथ ये कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी ना होकर कोचिंग विद सेल्फ स्टडी होना चाहिए, ठीक है? हमेशा याद रखना यार, देखो ना कोचिंग पूरी पड़ती है ना सेल्फ स्टडी। पूरा क्या पड़ेगा जब तुम कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी करोगे, ठीक है? क्योंकि कोचिंग तुम्हें बता रहा है कि ये पढ़ लो, ठीक है? तुम्हें पता लग गया यार पहले यहाँ से शुरू करना है। मैं मानता हूँ कोचिंग में इतनी हेल्प नहीं करता, ना सेल्फ स्टडी अकेले इतनी हेल्प करती। सेल्फ स्टडी कोचिंग जब इनका तुम कॉम्बिनेशन बनाओगे ना तब भी तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। जैसे आज कोचिंग में मेरे को पढ़ा दिया गया डेडलॉक, तो मैं घर आया सेल्फ स्टडी करी तो मैंने इसे अपना पक्का टॉपिक कर लिया, ठीक है? इसका टेस्ट दे दिया, मेरा ये अच्छा टॉपिक बन गया। अब यही मैं सेल्फ स्टडी करता, क्या होता? अगर मान लो सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ सिर्फ, मैं किताब खोलता, बुक खोलता, नोट्स लेता 10 जगह से नोट्स लिए, फिर उनको देखता, अच्छा ये सही है, ये नहीं ये बेकार है, ये सही है, ये नहीं ये बेकार है। फिर एक नोट छाँटता, जो मेरे को भी पता अच्छे है कि नहीं, पर मेरे को लगता है वो अच्छे है तो मैं वो करता, ठीक है? वो मैंने शुरू करे। अब मुझे बाद में पता लगता है यार इसमें तो बड़ी चीज़ें मिसिंग है यार, कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने तो। और कोचिंग अच्छा आज तो भाई 4 से 7 डेडलॉक पढ़ लिए कोचिंग में, मेरे को आ गया, ठीक है? अब टेस्ट हुआ, क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, क्यों? क्योंकि सेल्फ स्टडी नहीं करी। तो ये है कि कोचिंग जोड़ लो, अगर ले सकते हो मैं मानता हूँ, उसके साथ सेल्फ स्टडी करो, तब जाके आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे ना वो बहुत अच्छे होंगे। और आपने कई इंटरव्यू में देखा होगा, बंदे बोलते हैं सेल्फ स्टडी करी, सिर्फ सेल्फ स्टडी, या देखो करते हैं, पर वो कितने होते हैं? एक में से 1 लाख बंदे, वो एक बंदा होगा लाखों में से, ठीक है? और वो भी पूरी सेल्फ स्टडी नहीं होती, वो भी यूट्यूब में से देखते हैं, एक तरह से वो भी कोचिंग ले रहे हैं। यूट्यूब भी एक कोचिंग ही प्लेटफॉर्म है, अगर वहाँ पे देखोगे आप ध्यान से, वो क्या है? कोचिंग ही है यार, ठीक है? तो कोचिंग विद सेल्फ स्टडी करो, बाकी ये शुगर कोटिंग बंद हो जानी चाहिए कि सेल्फ स्टडी इनफ है, सेल्फ स्टडी विद कोचिंग इनफ है, ठीक है? एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चैनल को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।